जहां एक तरफ राफेल परमाणु फाइटर जेट को हवा में मिलेगा शाही बॉडीगार्ड, फ्रांस का एक बड़ा ऐलान देखने को मिल रहा है, तो वहीं भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी क्यों कही जा रही है। भारत की बल्ले बल्ले होगी, ये क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं इमरान खान को क्या एससीओ से पहले करने को नहीं कहा है पाकिस्तान ने क्यों धमकाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल पूरी दुनिया में सफलता के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। भारत से लेकर कतर तक ने फ्रांस को जमकर ऑर्डर दिए हैं। इससे राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन की चांदी हो गई है। अब फ्रांसीसी कंपनी राफेल मल्टी रोल जेट की अगली पीढ़ी F5 बना रही है, जो हवा में ही शाही बॉडीगार्ड से लैस होगा। दरअसल फ्रांसीसी कंपनी चाहती है कि हवा में राफेल के साथ एक मानव रहित ड्रोन विमान भी उड़ान भरे। यह ड्रोन राफेल के पायलट के इशारे पर काम करेगा और दुश्मन को तबाह करने में मदद करेगा। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने राफेल के घर कहे जाने वाले सेंट डिजियर एयरबेस पर इस ड्रोन का ऐलान किया है। ये ड्रोन पहले के UCAV प्रोजेक्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UCAV का ट्रायल के दौरान पायलट वाले लड़ाकू विमानों के साथ पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दसॉल्ट कंपनी के CEO एरिक ट्रैपियर ने कहा है कि ये रडार के पकड़ में नहीं आने वाले लड़ाकू ड्रोन विमान साल 2033 तक फ्रांसीसी एयरफोर्स को तकनीकी और ऑपरेशनल बढ़त दिलाएगा। ये ड्रोन विमान कई तरह की क्षमताओं से लैस होगा, इसे शामिल किया जाएगा। इस ड्रोन का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है और ये राफेल का पूरक होगा। यह ड्रोन और राफेल दोनों के साथ मिलकर युद्ध के मैदान में काम करेंगे। इस UAV के अंदर ही एक आंतरिक पेलोड होगा। इस ड्रोन में ऑटोनोमस कंट्रोल और राफेल का पायलट इसे आसानी से उड़ा सकेगा। दसॉल्ट ने बताया कि ये ड्रोन विमान कई गुणों से लैस होगा और भविष्य में आने वाले खतरों को ध्यान में रखकर इसे आगे भी विकसित किया जा सकता है। कंपनी ने इस किलर ड्रोन के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है। फ्रांस एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। अब वह राफेल की मदद से परमाणु प्रतिरोधक क्षमता रखता है। इससे पहले मिराज फाइटर परमाणु बम गिराने के लिए तैयार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में किलर ड्रोन परमाणु मिशन के दौरान आकाश में आने वाले खतरों को ये दूर करेगा। इसके बाद राफेल आराम से एटम बम गिरा सकेगा। राफेल का F5 वर्जन नए ड्रोन के साथ साल 2060 तक फ्रांस की वायुसेना में बना रह सकेगा। राफेल के F5 वर्जन के लिए शुरुआती अध्ययन हो चुका है और साल 2026-2027 में इसका पूरा विकास शुरू हो जाएगा। इससे आने वाले समय में ये राफेल नए ड्रोन के साथ उड़ान भर सकेगा। आने वाले दिनों में फ्रांस राफेल को SN4G से लैस करने जा रहा है, जो फ्रांसीसी वायुसेना का स्टैंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन है। इस नए राफेल नई क्रूज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, नई एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने की भी योजना है। राफेल F5 संस्करण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को मुख्य रूप से निशाना बनाएगा। नए राफेल को इस तरह से बनाया जाएगा कि वो दुश्मन की नजर में नहीं आए और अगर हमला हो तो बचाव भी कर सके। फ्रांस अगर ये नया राफेल बनाता है तो इससे भारत को भी बड़ा फायदा होगा। भारत 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना में राफेल को शामिल किया जा चुका है। भारत अब नौसेना के लिए भी राफेल खरीद रहा है। ऐसे में भविष्य में भारत को भी इस परमाणु बम गिराने वाले ड्रोन से लैस राफेल का ऑफर मिल सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा चीज हो रहा है तो वहीं भारत के लिए तो राफेल और भी कई सारी चीजें कर रहा है, जैसे कि भारतीय नौसेना और दसॉल्ट एविएशन 26 राफेल M लड़ाकू विमान के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है। दसॉल्ट को उम्मीद है कि अगर उसे मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत 114 लड़ाकू विमानों के आपूर्ति का अनुबंध मिलता है तो भारत राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन सकता है। पहले पर फ्रांस खुद है। दसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना में फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू विमानों के लिए उत्तर प्रदेश में एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी स्थापित कर रहा है। भारतीय वायुसेना दसॉल्ट के 1980 के दशक में शामिल किए गए 50 मिराज 2000 विमान
विमानों और पिछले कुछ सालों में शामिल किए गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों का संचालन करती है। अगर दसॉल्ट एविएशन की ये इच्छा पूरी हो जाती है तो ये सभी डिफेंस डील में सबसे बड़ा हो सकता है। इससे भारत के राफेल बेड़े में 176 जेट विमानों का विस्तार हो सकता है। इसका तुलना में फ्रांसीसी वायुसेना 185 राफेल को ऑपरेट करती है, जबकि फ्रांसीसी नौसेना के पास 46 राफेल एम है। अगर रक्षा अनुसंधान एवं विकास द्वारा बनाए गए इस ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान से पहले दूसरा विमान वाहक पोत सेवा में आ जाता है तो भारतीय नौसेना को और भी फाइटर जेट चाहिए होंगे। लंबे समय से ग्राहक तलाश रहा था राफेल, और अब जाकर भारत के खरीदते ही दुनिया भर में मांग भी बढ़ी है। हालांकि समय के साथ राफेल को मॉडर्न करके बहुत ही सही काम कर रहा है फ्रांस, और यही वजह है कि उन्हें फायदा भी यहाँ पर होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को धरना की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिसके कारण उन्होंने कहा कि ठीक ये कुछ वैसा ही करना चाह रहे हैं जैसा 2014 में हुआ था। 2014 में इमरान खान फिर से धरना पर बैठ गए थे और उसकी वजह से चीनी राष्ट्रपति को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाला है। एक साल से अधिक समय से रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद खान ने अपनी पार्टी से यहां डी चौक पर एक रैली आयोजित करने का आह्वान किया था, जिसके जरिए उनकी रिहाई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मांग की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी का डी चौक वही जगह है जहां पीटीआई ने 2014 में 126 दिनों का धरना दिया था और जिसके कारण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी पाकिस्तान की यात्रा रोकनी पड़ी थी। शुक्रवार से शनिवार तक पीटीआई समर्थकों और कार्यकर्ताओं की इस्लामाबाद और लाहौर सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हुई है। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और इमरान खान और उनके समर्थकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एससीओ बैठक की मेजबानी कर रहा है, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की द्विपक्षीय यात्रा भी करेंगे। शरीफ ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान घोषणा की कि ये स्वीकार नहीं है कि एक विशेष पार्टी ऐसे समय में पाकिस्तान के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है जब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान में जैसे ही बढ़ाया गया है महंगाई, कहा जा रहा है कि 40% तक बहुत सारी चीजों को कसा गया है, उसके बाद से यहाँ पर जनता पहले से परेशान है और जनता यहाँ सड़कों पर उतरी हुई है। इसी समय का फायदा इमरान खान भी उठा रहे हैं। जनता में पहले से असंतोष है और पॉलिटिकल तौर पर ये उनको बहुत सही समय लग रहा है। हालांकि एससीओ के लिए तो इमरान खान ने ये भी कहा था कि हम यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर को बुलाना चाहेंगे कि वो हमारी रैली को संबोधित करें। बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर ये एससीओ की समिट कैंसिल होती है तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए बेइज्जती होगा और इस बेइज्जती का सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी देश फिर वहाँ पैसे लगाने से हिचकिचाता है जहाँ पर इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर बवाल जारी रहेगा या चीजें स्थिर होगी? पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या स्थिरता की तरफ जाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।